एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा अपने खानदान के साथ रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और इसी से घर का खर्च चलाता। उसके 3 बेटे थे। बड़े दोनों बेटे सेहतमंद, तवाना और खूबसूरत थे, इसीलिए माँ बाप की नज़र में वो हमेशा खास रहते। घर में उनकी पसंद का खाना बनता, उन्हें अच्छे कपड़े मिलते और उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती। सबसे छोटा बेटा देखने में कमज़ोर, दुबला पतला और सांवले रंग का था। माँ बाप उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। उसे खाने को सूखी रोटी और पहनने को फटे पुराने कपड़े। बड़े भाई अक्सर उसका मजाक उड़ाते और उसे नीचा दिखाते, मगर इस सब के बावजूद उस लड़के के दिल में कोई शिकायत नहीं थी। वो अपने भाइयों से भी और माँ बाप से भी मोहब्बत करता था और हमेशा उनका अदब करता। एक दिन लकड़हारा सख्त बीमार पड़ गया। जंगल जाना बंद हो गया, कमाई रुक गई और घर का ज़ख़ीरा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। माँ ने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि अब तुम्हें जंगल जाकर लकड़ियाँ काटनी होंगी ताकि घर का चूल्हा जलता रहे और बाप का इलाज हो सके। इसने बेटे को उम्दा खाना खिलाया, रास्ते के लिए देसी घी की रोटी और सब्जी बांधी और मीठे दूध से भरा लूटा दिया। बड़ा बेटा जंगल की राह पर चल पड़ा। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो निहायत कमजोर और नातुआ थी। उसने हाथ जोड़ कर कहा कि बेटा, कई दिनों से भूखी हूँ, जरा सा खाना दे दो और मीठा दूध पिला दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। बड़े बेटे ने आंखें दिखाते हुए कहा कि अगर मैं अपना खाना तुम्हें दे दूं तो खुद क्या खाओगा, चलो रास्ते से हटो। और वो तेज कदमों से आगे बढ़ गया। जंगल पहुंचकर उसने एक सूखे दरख्त पर कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। अभी 2-4 वार ही किए थे कि कुल्हाड़ी अचानक उछलकर उसके हाथ पर लग गई। खून बहने लगा और दर्द के मारे वो चीखने लगा, मगर जंगल में कोई मदद करने वाला ना था। जख्मी हाथ के साथ रोता धोता किसी तरह वो घर वापस आया। अगले दिन माँ ने दूसरे बेटे को बुलाया और फिर वही बातें कहीं। उसे भी अच्छा खाना खिलाया, देसी घी की रोटी और सब्जी बांधी और मीठा दूध भी दिया। वो भी जंगल की राह पर निकल पड़ा और उसे भी वही बूढ़ी औरत मिली जिसने भूख प्यास की फरियाद की। दूसरा बेटा भी उसे डांट कर आगे बढ़ गया और कहा कि भूख से मरना हो तो मरो, मेरा तुमसे क्या लेना देना। जंगल पहुंचकर उसके साथ भी वही हुआ। कुल्हाड़ी उछलकर पाँव में लगी, खून बहने लगा और वो भी जख्मी हाल में घर वापस आया। अब घर में बाप बीमार था, दोनों बड़े बेटे जख्मी थे और कमाई का कोई जरिया ना रहा। उस मुश्किल घड़ी में छोटा बेटा अपने माँ बाप के पास आया और कहने लगा, अब्बा जान, मैं भी आपका बेटा हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काट लाओ और बाजार में बेच भी दूंगा। माँ बाप ये सुनकर हंसने लगे और कहा कि जो काम हमारे मजबूत, सेहतमंद और तवाना बेटे ना कर सके वो तुम क्या करोगे। तुम्हारी तो कुल्हाड़ी उठाने की भी हिम्मत नहीं। मगर वो अपनी बात पर डटा रहा। उसने कहा कि मैं जिस्म से जरूर कमजोर हूँ, मगर दिल में हौसला है और बुजुर्गों से सुना है कि जो हिम्मत करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। आखिरकार माँ बाप मान गए और कहा कि ठीक है, जाओ अपनी किस्मत आजमा लो। माँ ने उसे देसी घी की रोटी देने की बजाय सूखी रोटी दी और मीठे दूध की जगह सादे पानी से भरा लूटा दिया और कहा कि भूख लगे तो यही खा पी लेना, इतना ही तुम्हारे लिए काफी है। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। वो खुशी खुशी निकल पड़ा, एक हाथ में सूखी रोटी और पानी और दूसरे हाथ से कंधे पर रखी कुल्हाड़ी थामे चला जा रहा था। कोई फिक्र नहीं थी और ना ही कोई शकवा या शिकायत थी। जंगल के किनारे पहुंचते ही वही बूढ़ी औरत सामने आई और बोली, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी प्यासी हूँ, थोड़ा खाना दे दो और पानी पिला दो। लड़के ने फौरी कहा कि माँ जी, आप बहुत कमजोर दिखाई दे रही हैं, मेरे पास तो सूखी रोटी है, लेकिन आप खाना चाहें तो जरूर खाएं। ये कहकर जैसे ही उसने अपना थैला खोला तो हैरत का ठिकाना ना रहा। सूखी रोटी की जगह देसी घी की रोटियां, पकवान और मिठाइयां भरी थीं और बर्तन में पानी की जगह मीठा दूध। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। तुमने एक लाचार के साथ नेकी की, ये उसी का फल है जो दूसरों का भला करता है, अल्लाह उसका भला जरूर करता है। बूढ़ी औरत के पेट भर खाने के बाद
जब लड़का जंगल की तरफ बढ़ने लगा तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा रुको, तुमने मेरे साथ नेकी की इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वो उसे एक दरख्त के पास ले गई और कहा कि जब मैं चली जाऊँ तो इस दरख्त को काटना, तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने कभी नहीं देखी होगी और हो सकता है कि इसी से तुम्हारी किस्मत बदल जाए। बूढ़ी औरत के जाते ही उसने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी पकड़ी और उस दरख्त पर वार शुरू किए। वो कमजोर जरूर था मगर हिम्मत नहीं हारी, पे दर पे वार करता रहा, यहाँ तक कि दरख्त कटकर जमीन पर आ गिरा। दरख्त के तने के अंदर एक अनोखी और अजीब व गरीब चिड़िया बैठी थी, जिसके सारे पर सोने के थे, बल्कि पूरी चिड़िया ही सोने की थी। उसने सोचा कि अगर ये बाजार में बेची तो बहुत पैसे मिलेंगे, घर की तकदीर बदल जाएगी, माँ बाप को लकड़ियाँ काटने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। वो सोने की चिड़िया लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। शहर काफी दूर था और पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सारी दुकानें बंद थीं, कोई खरीदार नजर ना आया। अब रात को घर वापसी मुमकिन ना थी, इसीलिए मजबूरन वहां रात गुजारने का फैसला किया। एक सराय वाले के पास गया और कहा कि भाई साहिब, क्या मैं रात के लिए यहाँ आराम कर सकता हूँ? कल बाजार देखना है, किराया जो भी हो दे दूंगा। सराय वाले ने खुशी से कहा कि इसीलिए तो ये सराय बनाई है, आराम से ठहरो। सराय वाले की नजर जब उसके हाथ में सोने की चिड़िया पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। बोला कि बेटा ये कहाँ से लाए हो? ऐसी अजीब चिड़िया तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। लड़के ने मुस्कुराकर बात टाल दी। उस सराय वाले की 3 बेटियां थीं। उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और वो चिड़िया दिखाई। तीनों खुशी से तालियां बजाने लगी। तारीफें करके वो अपने कमरों में चली गईं। लड़के ने चिड़िया बरामदे में रखी और खुद थका हुआ होने की वजह से लेटते ही गहरी नींद सो गया। रात के अंधेरे में सराय वाले की बड़ी बेटी के दिल में लालच जागा। उसने सोचा कि अगर चिड़िया का एक पर नोच लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। वो चुपके से बाहर आई और जैसे ही चिड़िया की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके दोनों हाथ चिड़िया से चिपक गए। बहुत कोशिश की मगर हाथ छड़ा ना सकी। घबरा कर उसने मंझली बहन को आवाज दी। मंझली आई और बड़ी का हाथ छुड़ाने के लिए जैसे ही चिड़िया को पकड़ने लगी, उसके हाथ भी चिपक गए। फिर दोनों ने छोटी बहन को बुलाया, वो भी आई। उसने भी हाथ लगाया और वो भी चिपक गई। रात भर तीनों रोती रही। सुबह जब लड़का जागा तो बरामदे का मंजर देखकर दंग रह गया। उसने समझ लिया कि जरूर उन तीनों ने चिड़िया चुराने की कोशिश की होगी। सराय वाला भी आ पहुंचा और चलाने लगा कि मेरी बेटियों को क्या किया। लड़के ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ इनकी अपनी करनी का नतीजा है। इन्होंने चोरी की कोशिश की तो ये हुआ, अब मुझे जाना है। वो चिड़िया उठाकर चल पड़ा और पीछे पीछे तीनों लड़कियां भी चलती रही, क्योंकि उनके हाथ अभी तक चिड़िया से चिपके हुए थे। रास्ते में एक बूढ़े आदमी ने ये मंजर देखा और लड़कियों को पहचान लिया। वो उनको छुड़ाने के लिए दौड़ा। जैसे ही हाथ लगाया वो भी चिपक गया और चीखने लगा कि बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर एक राहगीर आया और उसने भी बचाने के लिए हाथ लगाया तो वो भी चिपक गया। खेत में काम करने वाले 2 किसानों ने आवाज सुनी, दौड़ कर आए, पकड़ने की कोशिश की और वो भी चिपक गए। अब आगे वो लड़का चिड़िया लिए जा रहा था और पीछे पीछे 7 लोगों का काफिला चला आ रहा था। कोई कुछ नहीं कर सकता था, सब बेबस थे। शाम तक वो एक बड़े शहर में पहुंचा। लोग छतों और खिड़कियों से ये अनोखा नजारा देखकर हैरान हो गए। रात के वक्त एक जगह रुककर वहां के मालिक से रहाइश मांगी। उसने सबको ठहराया और कहा कि तुम्हारा ये काफिला तो बड़ा अनोखा है, लगता है तुम शहजादी को हंसाने आए हो। लड़के ने हैरान होकर पूछा कि इसका मतलब क्या है। मालिक ने बताया कि इस शहर के बादशाह की बेटी हमेशा उदास रहती है, उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती। हकीमों ने कहा है कि अगर यही हाल रहा तो वो बीमार पड़ जाएगी और उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए बादशाह ने ऐलान करवाया है कि जो कोई शहजादी को हंसा देगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी। कई लोग आकर नाकाम हो चुके हैं। उस रात लड़का बेकरार रहा और सोचता रहा कि शायद इस अनोखे काफिले को देखकर शहजादी हंस पड़े। सुबह होते ही इसने चिड़िया बगल में दबाई और सबको लेकर दरबार की तरफ चल पड़ा। दरबार के पहरेदार ने जब ये मंजर देखा तो बेइख्तियार हंसने लगा।
फिर बादशाह को इत्तला दी। बादशाह ने फौरी दरबार में बुला लिया। लड़के ने बादशाह को सलाम करके कहा कि हुजूर मैं आपका ऐलान सुनकर आया हूँ, इजाजत हो तो शहजादी को हंसाने की कोशिश करो। बादशाह ने शहजादी को दरबार में बुलवाया। शहजादी आई तो चेहरा उदासी में डूबा हुआ था, मगर जैसे ही उसकी नजर इस अनोखे मंजर पर पड़ी, एक लड़के के पास सोने की चिड़िया और उसके पीछे 7 लोग चुपके हुए। वो लड़का चिड़िया के साथ जहां जहां जाता, सब 7 लोग उसके पीछे पीछे बेइख्तियार चलते। ये मंजर देखकर वो अपनी हंसी ना रोक सकी और ठाठे मार कर हंसने लगी, और हंसते हंसते लूट-पोट हो गई। पूरा दरबार हंसने लगा और बादशाह भी खुश हो गया। शहजादी की हंसी के साथ ही सोने की चिड़िया से चुपके हुए तमाम लोगों के हाथ आजाद हो गए। लड़के ने चिड़िया सराय वाले की बड़ी बेटी को दे दी और कहा कि अब ये तुम्हारी है, घर ले जाओ। बूढ़ा आदमी, राहगीर और दोनों किसान भी अपने अपने घरों को खुशी से चले गए। अब लड़का दरबार में खड़ा था और उम्मीद लगाए था कि बादशाह अपने वादे के मुताबिक शहजादी का निकाह उससे कर देगा। मगर बादशाह के दिल में ख्याल आया कि एक मामूली लकड़हारे का बेटा मेरा दामाद कैसे बन सकता है। उसने कहा कि तुम अभी हमारी बेटी के लायक नहीं, पहले साबित करो कि तुम मेरी बेटी के लायक हो, फिर शादी होगी। लड़के ने पूछा कि अब क्या चाहते हैं आप? बादशाह बोला कि एक ऐसा आदमी लाओ जो 100 मन दूध एक साथ पी जाए। लड़का फिक्रमंद हो गया और सोचता सोचता उसी जंगल की तरफ निकल गया जहां उसे वो बूढ़ी औरत मिली थी। उसने सोचा कि जिसने सोने की चिड़िया दिलवाई थी शायद वो इस मुश्किल का हल भी निकाल दे। जंगल में पहुंचा तो उसी जगह बूढ़ी औरत को रोते हुए पाया। पूछने पर उसने बताया कि उसके बेटे को बहुत प्यास लगी है। एक मटका पानी पी लिया मगर प्यास नहीं बुझी। अगर 100 मन दूध मिले तो प्यास बुझ सकती है। लड़का खुशी से उछल पड़ा। वो बूढ़ी औरत के बेटे को साथ लेकर दरबार पहुंचा और बादशाह से कहा कि हुजूर जितना दूध पिलाना हो पिलाएं, ये पी लेगा। बादशाह ने वो आदमी देखा और कहा कि ये तो बहुत छोटा है, इतना दूध कैसे पी लेगा? लड़के ने कहा कि अब बस दूध का इंतजाम करे। दूध आया और छोटे से आदमी ने पीना शुरू किया। देखते ही देखते सारी बाल्टियां खाली हो गईं। फिर उसने पेट पर हाथ फेर कर कहा कि अभी थोड़ी प्यास बाकी है और दूध हो तो लाओ। पूरा दरबार हैरान रह गया। लड़के ने उस छोटे आदमी का शुक्रिया अदा किया और उसे रुखसत किया। फिर वो बादशाह के पास गया और कहा कि हुजूर शर्त पूरी हो गई, अब अपना वादा निभाई। बादशाह ने एक बार फिर टाल दिया और कहा कि ये तो आसान काम था, अब कुछ मुश्किल करो। एक ऐसा जहाज लाओ जो पानी, जमीन और आसमान तीनों पर चलता हो। अगर नहीं ला सकते तो दोबारा मेरे सामने ना आना। बादशाह ने सोचा कि ये नामुमकिन काम है, अब ये कभी नहीं आ पाएगा। शहजादी ये सब सुन रही थी। लड़के के जाने के बाद उसने बादशाह से कहा कि अब्बा जान वादा करे तो इसे निभाना चाहिए। आपने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। बादशाह ने उसे खामोश करा दिया और कहा कि मैं उसे दामाद नहीं बना सकता। शहजादी अपने कमरे में चली गई। लड़का दिल गिरफ्ता था, कहाँ से लाए ऐसा जहाज? फिर उसे वही बूढ़ी औरत याद आई और वो एक बार फिर उस जगह पहुंचा। बूढ़ी औरत ने उसे उदास देखकर पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा तुमने मुझ पर और मेरे बेटे पर जो एहसान किया वो मैं नहीं भूली। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसा जहाज बना दूंगी। कुछ दिन बाद जहाज तैयार हो गया जो जमीन, पानी और हवा तीनों पर चलता था। लड़के ने बूढ़ी औरत को भी उस जहाज पर बिठाया और शाही दरबार की तरफ रवाना हो गया। जब जहाज दरबार के सामने उतरा तो बादशाह की हैरानी की कोई हद ना रही। वो सोचने लगा कि जो बातें ख्वाब में भी नहीं सोची जा सकती वो इसने मुमकिन कर दिखाई। शायद कुदरत की भी यही मर्जी है। बादशाह को अब यकीन हो गया कि इससे बढ़कर कोई लायक नहीं। उसने शहजादी का निकाह उस लकड़हारे के बेटे से कर दिया। कुछ अरसे बाद वो लड़का उस शहर का बादशाह बन गया। जब उसके माँ बाप को खबर मिली तो वो हैरान रह गए कि जिसे वो नाकारा और बेवकूफ समझते रहे वो तो सबसे बड़ा नेक दिल और समझदार निकला। ये सब उसकी नेकी का फल था। उसने भूखे को खाना खिलाया, प्यासे की प्यास बुझाई और दिल में कभी कीना नहीं रखा। अल्लाह ने उसे मामूली लकड़हारे के घर से उठाकर तख्त तक पहुंचा दिया।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں ایک نئے راز اور ایک نئی سچائی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔